गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने ही चैनल एजुकेशन ऑफ नर्सिंग में। आइए बेटा, आज से हम साइकेट्रिक की शुरुआत करते हैं। साइकेट्रिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने की थी और किस लिए की गई थी, और हम किन चीज़ों के बारे में जानने के लिए साइकेट्रिक का अध्ययन करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजी क्या है? एक मनोविज्ञान है। साइकोलॉजी क्या है? एक मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान का मतलब मनो एंड विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान यानी अपने मन के बारे में अध्ययन करना, यानी कि अपनी आत्मा के बारे में, यानी अपने मन के बारे में, हमारे मन में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में, हमारे मन में क्या चल रहा है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, और ये सारी चीज़ें थिंकिंग जो क्रिएट होती है, जितनी भी साइकेट्रिक के अंदर डिसीज है, साइकेट्रिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यो हम सारी शुरुआत कहाँ से करते हैं? मनोविज्ञान के अंदर इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, साफ साफ लिखा है मनोविज्ञान। मनो मीन्स मन का, और विज्ञान का मतलब स्टडी, यानी कि विज्ञान, लॉजी यानी स्टडी करना, किसकी? अपने मन की। ठीक है, तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिंदी वर्ड मनोविज्ञान। साइकोलॉजी को दो वर्डों में कन्वर्ट किया गया है, एक का साइकी और दूसरा का लॉजी। ठीक है बेटा, ये जो साइकी वर्ड है, ये जब हमारे वर्ल्ड में, यानी कि जब फॉरेन के साइंटिस्ट आए थे और हमारे यहाँ साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट बनाया गया था, यानी एक साइंटिस्ट ने जब खोजा था कि इंसान के मन के बारे में भी जाना जा सकता है, तब सबसे पहले वर्ड साइको नहीं साइकी किया गया था। ठीक है, तो जो सबसे पहले साइकोलॉजी की स्टार्ट हुई थी, मनोविज्ञान की स्टार्टिंग हुई थी, लोगों के अध्ययन के बारे में, लोगों के मन के बारे में जानने के लिए जो भी स्टडी शुरुआत की गई थी, तो बेटा साइको वर्ड से नहीं साइकी वर्ड से किया गया था। और लॉजी, साइकी का मतलब होता है कि मन और आत्मा के बारे में जानना, स्पिरिट और सोल, यानी कि आत्मा और मन के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सोल एंड स्पिरिट, यानी आत्मा और मन का अध्ययन करना। ये बेटा सबसे साइकोलॉजी में हमारे सबसे फर्स्ट डिफिनीशन यही बनाई गई थी, जो हमारे लेटेस्ट में अब इसको चेंज कर दिया गया। लेटेस्ट में अब क्या है कि बिहेवियर के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले साइकी वर्ड बनाया गया था, और साइकोलॉजी का मतलब होता है आत्मा और मन का अध्ययन करना, जो हमारी फर्स्ट डिफिनीशन साइकोलॉजी के अंदर बनाई गई थी। लेटेस्ट डिफिनीशन किसने दिया था? अकॉर्डिंग टू वाटसन। हमारी जो साइकोलॉजी की डिफिनीशन है, वो लेटेस्ट डिफिनीशन किसने दिया था? कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? वाटसन ने दिया था, जिसने बताया कि मन के बारे में नहीं जानना, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानना है। यानी कि पहले जब साइकोलॉजी बनाई गई थी, तो साइकोलॉजी में बोला गया था कि स्टडी ऑफ स्पिरिट और सोल, यानी कि आत्मा और मन का अध्ययन करना है। लेकिन लेटेस्ट के उसमें कहा गया है कि नहीं, ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में जानना है, कि जो ह्यूमन है उसके बिहेवियर क्या है, उसका नेचर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। चरित्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन बिहेवियर का मतलब होता है कि जो उसका व्यवहार है, आचरण है। ठीक है, वो कैसी एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, तो बेटा लेटेस्ट डिफिनीशन को किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। ये आपके पहला क्वेश्चन की फर्स्ट डिफिनीशन कौन सी? स्टडी ऑफ सोल, यानी स्पिरिट, मन और आत्मा का अध्ययन करना। सेकंड जो आपकी लेटेस्ट डिफिनीशन है, वो किसने दी थी? वाटसन ने दी थी, जिसने क्या बताया? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो अभी प्रेजेंट टाइम तक चल रही है, कि हमें किसके बारे में जानना है? ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में जानना है। बिहेवियर क्या होता है? इट इज द कवर्ट ऑन अवर्ट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, यानी कि एक इंसान का ऐसा व्यवहार जो हम देख भी सकते हैं और जो उसके अंदर का हम देख भी नहीं सकते हैं। यानी कि बेटा डबल फेस, यानी कि आपके सामने जो पर्सन खड़ा है, आपके सामने तो बहुत अच्छी बातें कर रहा है, वो हंस रहा है, बोल रहा है, बट उसके मन के अंदर आपके लिए क्या चल रहा है, ये चीज़ें आपको नहीं पता है। बहुत सारी ऐसी डिसीज हैं जिसमें पेशेंट क्या रहता है? एक डिप्रेशन में रहता है, और आपके सामने ऐसा हंसता रहता है, ऐसा बिहेवियर दिखाता है, ऐसी एक्टिविटी करता है कि आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल है। शाम को पता चला उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो यानी कि अंदर उसके क्या चल रहा था आपको नहीं पता, यानी कि डबल फेस है। उसका बिहेवियर डबल टाइप में होता है, यानी कि जिसको हम देख भी सकते हैं और जिसको हम नहीं देख सकते हैं। इसीलिए एक साइकोलॉजी की स्टडी की गई है, साइकोलॉजी बनाई गई है, कि लोगों को हम उनकी बातों से पूछ सकें, जान सकें, उनके मन को पढ़ सकें, और उनका हम क्या कर सकें? ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है,
कि होने वाले एक्सीडेंट्स को हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं अपने साइकोलॉजी के माध्यम से। तो बिहेवियर क्या है बेटा? इट इज़ द कवर्ट मतलब जो अदृश्य, जो हम नहीं देख सकते, और अवर्ट मीन्स जो देख सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन की, जो ह्यूमन की एक्टिविटी हम देख भी सकते हैं और जो नहीं भी देख सकते हैं वो क्या है? एक बिहेवियर है। एग्जाम्पल में डबल फेसेस, और ये भी कह सकते हैं कि देखने में कुछ और लगता है और अंदर कुछ और चलता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ है इसका बिहेवियर। ठीक है, फिर बेटा क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला आपका क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन में क्या है कि स्टडी ऑफ सोल्ट, ये सबसे पहली डिफिनीशन थी जो साइको के साइकी एंड लॉजी। अब बेटा क्या हो गया है? अब हो गया है साइको और लॉजी, जो आपका लेटेस्ट है। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि साइको का मतलब हो गया है बिहेवियर, क्या हो गया है? बिहेवियर, और स्टडी यानी बिहेवियर की स्टडी, ये आपका बेटा लेटेस्ट है। और ये सबसे पहले जब साइकोलॉजी बनाई गई थी तो ये था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बिहेवियर क्या है, जो हम देख भी सकते हैं और जो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, फादर ऑफ, ये देखो दूसरा क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ये बना, सेकेंड क्वेश्चन ये कि लेटेस्ट डिफिनीशन किसने बनाई थी? वाटसन ने बनाई थी। लेटेस्ट डिफिनीशन में क्या स्टडी की गई? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की गई। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? विलियम हुंस हैं। ठीक है, कौन है? विलियम उन्स भी पढ़ सकते हैं और हुंस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है? ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है? सिगमेंट फ्रूड। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है? सिगमेंट फ्रूड है। और साइकोलॉजी वर्ड वाज गिवन, साइकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? किसने दिया था? रुडल्फ गोयल ने दिया था। ठीक है, तो ये आपका 4, 5 और 6 क्वेश्चन, यानी कि बेटा आपको क्वेश्चन और आंसर के अकॉर्डिंग हर क्लास में देखना है कि आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, और यही क्वेश्चनों से पढ़ करके सिलेक्शन होता है। यही क्वेश्चन हमारे किसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है कि फर्स्ट डिफिनीशन क्या थी? स्टडी ऑफ सोल्ट थी। जो लेटेस्ट डिफिनीशन है वो वाटसन ने दिया था। वाटसन ने किस चीज़ की स्टडी की थी? ह्यूमन बिहेवियर की थी। बिहेवियर क्या है? इट इज़ द कवर्ट एंड अवर्ट, यानी कि जो अदृश्य भी है और जो दृश्य है, उन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन के अंदर हम पढ़ करके उसके बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? विलियम हुंस हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है? सिगमेंट फ्रूड हैं। और साइकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? किसने दिया था? रुडल्फ गोयले ने दिया था। ठीक है, तो ये साइकेट्रिक की यहाँ से बेटा शुरुआत हुई थी। अब इसके बाद से साइकेट्रिक को तीन जगह से कन्वर्ट कर दिया गया है। कुछ डिसीज पोर्शन कर दिया गया है, कुछ अभी इसकी क्या बोलते हैं, कुछ इसकी मतलब लॉजिकल चीज़ें भी हैं। तो ऐसे हम धीरे धीरे करके साइकोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं है आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी चीज़ें जहाँ से भी आपके मन में क्वेश्चन बन रहा है आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि एक थ्योरी बेस से पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी से कभी सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन MCQ से होते हैं। लेकिन MCQ कहाँ से बनते हैं? थ्योरी से बनते हैं। तो हमें दोनों पार्टों को पढ़ना है। थ्योरी को हमें कोई हिस्ट्री की तरीके नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें MCQ क्लियर करने हैं। तो आपको जितने भी क्लासें हैं आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे कि कितने क्वेश्चन बने हैं और उन क्वेश्चनों के आंसर क्या हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप लाइक करो, कमेंट करो। ओके बेटा, थैंक यू।